आज हम आपको बताने वाले हैं कि सी के प्रोग्राम को विजुअल स्टूडियो कोड में किस तरीके से राइट करेंगे और किस तरीके से हम लोग रन कराएंगे। इसका पूरा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारे सिस्टम में सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके सिस्टम में विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल नहीं है तो आप एक काम करिएगा, ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा जो भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा। उसके बाद नेविगेशन बार में या एड्रेस बार में जाके टाइप करिएगा क्या, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड इंटर करेंगे तो इस तरीके से एक साइट ओपन होगी जहां पे आपको लिखा होगा कोड विजुअल स्टूडियो .com। ये पहला वाला जो लिंक है इसी पे आप क्लिक करिएगा और यहाँ पे देखिए विजुअल स्टूडियो कोड का जो ऑफिशियल साइट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अलग अलग ओएस के लिए अलग अलग सेटअप दिया गया है। यहाँ पे विंडोज के लिए, ये मैक ओएस के लिए है। तो हम क्या करेंगे, चूंकि हमारे सिस्टम में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है इसलिए हम इसके साथ जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ देखिए दो तरीके के इंस्टॉलर है, एक यूजर इंस्टॉलर है, एक सिस्टम इंस्टॉलर है। और यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, जो सिस्टम इंस्टॉलर है यहाँ पे जो x64 लिखा है हम इसी पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्यों x64 पे क्लिक करें, क्योंकि हमारे सिस्टम में जो ओएस इंस्टॉल है ये 64 बिट का है। यह चेक करने के लिए आप चाहते हो चेक कर सकते हो कैसे, जिस पीसी पे जाइएगा, राइट क्लिक करिएगा, सेलेक्ट करके प्रॉपर्टी में जाइएगा और यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्या लिखा है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहाँ पे क्या लिखा है, x64 बेस्ड प्रोसेसर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। तो ये चीज अगर हमारा 32 बिट का होता तो हमको 32 बिट का सेटअप चाहिए था, है ना, चाहिए होता। हालांकि ये दोनों में इंस्टॉल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, इसी को इंस्टॉल करेंगे। सिस्टम इंस्टॉलर में जो x64 लिखा हुआ है हम इसी पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे हमारा जो विजुअल स्टूडियो कोड का सेटअप है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, ठीक है ना, वन डाउनलोड इन प्रोग्रेस। अब ये सेटअप हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, देखिए एक ऑप्शन मिलेगा शो इन फोल्डर का और एक मिलेगा ओपन फाइल का। तो हम क्या करेंगे, ओपन पे नहीं क्लिक करके किस पे क्लिक करेंगे, शो इन फोल्डर का। तो ये फोल्डर जहाँ, ये सेटअप जहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, डाउनलोड वाले फोल्डर में। अब इसके बाद इसको इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर यूजर अकाउंट कंट्रोल में यस करेंगे। तो इस तरीके से विजुअल स्टूडियो कोड का एक डायलॉग बॉक्स आएगा और यहाँ पे क्या करेंगे, आई एक्सेप्ट दैट एग्रीमेंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्योंकि हमारे सिस्टम में पहले से विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल है इसलिए हम इस प्रोसेस को यहीं पे क्या करना चाहते हैं, टर्मिनेट करना चाहते हैं। आप लोग इसके आगे क्या करना है, आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते जाइएगा, आपको आगे का स्टेप वो खुद ही गाइड करता जाएगा और उस तरीके से आप वीएस कोड को क्या कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। क्योंकि हमारे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है इसलिए हम इसको क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब क्या करेंगे हम, हमारे सिस्टम में जो इंस्टॉल्ड विजुअल स्टूडियो कोड है हम उसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर बनाने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, फाइल पे आएंगे, ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक डी एक ही डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेते हैं सी प्रोग्राम नाम का, ठीक है। अब इस फोल्डर को हम क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं एक नया फोल्डर बन गया है जहाँ पे हम सी के प्रोग्राम, जो भी हम जितने भी प्रोग्राम हमारे द्वारा बनाए जाएंगे सारे सारे प्रोग्राम को हम इसी फोल्डर के अंदर क्या करने वाले हैं, सेव करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें ये जो एक्सप्लोरर आपको दिख रहा है यहाँ पे फोल्डर का नाम लिखा हुआ है। जब इस पे क्लिक करोगे तो नई फाइल बनेगी और इस पे क्लिक करोगे तो एक नया फोल्डर बनेगा। वो नया फोल्डर कहाँ पे बनेगा, सी प्रोग्राम वाले फोल्डर में ही बनेगा। तो हम क्या करेंगे, अच्छा ये जो एक्सप्लोरर है इसको हम हाइड भी कर सकते हैं। कैसे, इस ये जो आइकन दिख रहा है ना एक्सप्लोरर का, जिसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट ई। इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए छिप गया, फिर से वापस क्लिक किया तो फिर वापस आ गया। समझ में आई बात। अब हम क्या करेंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम क्या है, hello.c। जैसे hello.c से सेव करेंगे तो नीचे देखिए कुछ सजेशन दे रहा है, क्या कर रहा है,
डू यू वांट टू इंस्टॉल द रिकमेंडेड C/C++ एक्सटेंशंस? क्या आप इंस्टॉल करना चाहते हो? तो अगर हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो जो जरूरी एक्सटेंशन चाहिए वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर हम ये एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगा। पहले हम आपको प्रॉब्लम बताएंगे, फिर हम आपको उसका सोल्यूशन बताएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ से हमने इसको इंस्टॉल नहीं किया। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि प्रॉब्लम क्या आएगा अगर हम एक्सटेंशंस को इंस्टॉल ना करें तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं सी का कोड। जैसे हम सी का कोड लिख रहे हैं तो अभी आप देख सकते हो किसी प्रकार का कोई सजेशन नहीं दिख रहा है। लेकिन जब अगर यदि हमने एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर दिया तो होगा क्या, जैसे हम हैज के बाद IN लिखेंगे तो उसके आगे हैज इंक्लूड पूरा हुआ लिखा हुआ सजेशन के रूप में आएगा। कब? जब आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लोगे तब। क्योंकि अभी हमने सी का ना ही C++ का कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं किया है, इसलिए हमको सी और C++ से संबंधित किसी प्रकार का सजेशन हमको नहीं मिलेगा। सजेशन मिलने से ये फायदा होता है कि हमको हर एक वर्ड, हर एक लेटर या हर एक कमांड हमको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम एक दो लेटर ही टाइप करते हैं, बाकी इंटर कर देंगे तो बाकी ये सारा ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो अगर हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं किया है तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है, सजेशन हमको नहीं मिल रहा है। हम बैक स्पेस से इसको हटाते हैं और एक्सटेंशन को हम इंस्टॉल करेंगे, किसके लिए, सी और C++ के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, नीचे एक्सटेंशन का एक ऑप्शन मिलेगा जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+X। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप करेंगे क्या, सी। ठीक है, जैसे सी टाइप करेंगे तो देखो पहला ऑप्शन मिल गया क्या, C/C++ इंटेलिजेंट डिबगिंग, है ना। दिख रहा नहीं दिख रहा? इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं, सॉरी। देखो यहाँ पे दिख रहा है, इंटेलिजेंस डिबगिंग एंड कोड ब्राउजिंग। अब क्या करेंगे, हम इसको इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, ये इसका एक्सटेंशन इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हो सी और C++ का एक्सटेंशन क्या हो गया, वो इंस्टॉल हो गया। हम इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। अब फिर से हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे हमने IN लिखा, इंक्लूड लिखा हुआ ऑटोमेटिकली आ गया कि नहीं आ गया। ये पहले नहीं आ रहा था, लेकिन अब देखिए ऑटोमेटिकली आ गया। अब इस पे इंटर की करते हुए हम ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, studio.h। जैसे studio.h लिख के इंटर करेंगे, अब आप देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आ रहा है। देखिए वाइड मेन लिखने से इसको कोई दिक्कत नहीं है ना। ये सारे सजेशन हमको मिल रहे हैं, लेकिन ये एरर जानते क्यों आ रहा है, studio.h की वजह से आ रहा है ना। देखिए अगर मैं इसको हटा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, देखिए। लेकिन चूंकि जैसे हम हेडर फाइल लिखेंगे तो studio.h की वजह से क्या आएगा, एरर। क्यों? क्योंकि ये जो हेडर फाइल है ये क्या होता है, कंपाइलर के अंदर होता है। जब हम कंपाइलर इंस्टॉल करते हैं तो वो ये हेडर फाइल इस कंपाइलर के अंदर एक इंक्लूड नाम का फोल्डर होता है, उसके अंदर ये हेडर फाइल होती है। क्योंकि अभी हमारे सिस्टम में सी का कोई भी कंपाइलर इंस्टॉल नहीं है, जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है। और यदि हम सी के प्रोग्राम को विजुअल स्टूडियो कोड में रन कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सी का कंपाइलर हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और उसके लिए हम लोग कंपाइलर कौन सा इंस्टॉल करने वाले हैं, मिंग डब्ल्यू नाम का एक कंपाइलर होता है, उसको हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से ब्राउजर पे जाएंगे और टाइप कर देंगे क्या, डाउनलोड मिंग डब्ल्यू, MING मिंग डब्ल्यू फॉर विंडोज। इंटर करेंगे तो पहला एक ऑप्शन मिलेगा, साइट मिलेगा सोर्स फॉर नाम का, देख रहे हैं। हम इस पे जाएंगे, पहला वाला ही साइट लिंक क्लिक करेंगे, है ना। अब आपके सामने ये ऑप्शन आएगा जहां से हम क्या करेंगे, डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसका भी सेटअप आप देख सकते हो, यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, शो इन फोल्डर पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मिंग डब्ल्यू का सेटअप इंस्टॉल हो गया है। अब हम क्या, सॉरी, डाउनलोड हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसको हम मिनिमाइज कर लेंगे। मिनिमाइज करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको भी इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से यूजर अकाउंट कंट्रोल पे क्या प्रेस करेंगे, एस। उसके बाद क्या, इसको भी मैं यहाँ से मिनिमाइज कर लेता हूँ। आप देख सकते हो मिंग डब्ल्यू इंस्टॉलेशन मैनेजर सेटअप टूल आ जाएगा आपका। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा,
ये ऐसा सेटअप होता है, ये ऐसा सेटअप होता है जिसके इंस्टॉलेशन के समय हमको इंटरनेट की जरूरत, कनेक्शन की जरूरत पड़ती है। अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। रीजन ये है कि ये इंस्टॉलेशन के समय कुछ पैकेजेस को इंटरनेट से डाउनलोड करता है। तो अगर वो पैकेजेस वो तभी डाउनलोड हो पाएंगे जब आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, अब देखिए 113 आइटम थे, 113 सारे आइटम्स की प्रोसेसिंग हो चुकी है। अब एक बार और क्या करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे। जब कंटिन्यू करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे पैकेजेज आपको दिखेंगे, इतने सारे सेटअप आपको, इतने सारे पैकेजेज आपको दिखेंगे। तो हमको सारे पैकेजेज को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। हमको चूंकि सी और सी प्लस का ही प्रोग्राम रन कराना है, तो हम क्या करेंगे, सारे पैकेजेज को इंस्टॉल करने के बजाय सिर्फ ये जो दो पैकेजेज आपको दिख रहे हैं, एक है मिंग W32 GCC G++ और एक है मिंग W32 GCC OBJC, बस यही हम दोनों कंपाइलर क्या करेंगे, हम यही तो कंपाइलर इंस्टॉल करेंगे। बाकी ये जो ऊपर फोर्ट्रेन या एडीए कंपाइलर, इन सब की हमको कोई जरूरत नहीं है। तो हम बाकी को हम छोड़ देंगे, बाकी को इंस्टॉल, बाकी को डाउनलोड नहीं करेंगे। अच्छा, सारे को डाउनलोड करने जाएंगे तो समय लगेगा। दिक्कत क्या है, सिस्टम टाइम लगेगा, और दूसरा चीज स्पेस भी फालतू का ऑक्युपाई करेगा, नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, बस ये दो पैकेजेस, एक पहला, जैसे पहले पर क्लिक करेंगे तो एक तरीके से विंडो आएगा, क्या लिखा कर रहा है, मार्क फॉर इंस्टॉलेशन। आप मार्क करिए जिसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करना चाहते हो। तो इस पे क्लिक कर देंगे, एक मार्क हो गया, दूसरे वाले को भी क्लिक करेंगे, दूसरा भी मार्क हो गया। सिर्फ देखिए दो को हमने सेलेक्ट किया है। अब क्या करेंगे, मिंग डब्ल्यू इंस्टॉलेशन मैनेजर के इंस्टॉलेशन टैब पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अप्लाई चेंजेस का एक ऑप्शन मिलेगा। इस अप्लाई चेंजेस वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और अप्लाई कर देंगे। अब जो दोनों पैकेजेज हमारे द्वारा सेलेक्ट किए गए हैं, उन दोनों पैकेजेज का इंस्टॉलेशन, वो दोनों पैकेजेज की डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 96% हुआ है। यही थोड़ा डाउनलोडिंग में थोड़ा सा आपको जो भी टाइम लगता है इसी में लगता है। अभी दूसरे का डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, देखें। जो दो पैकेजेस थे वो डाउनलोड हो, उनका डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गया। जैसे उनका डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेगा, और देखिए ये इंस्टॉल कर रहा है। पहले तो डाउनलोड किया, अब क्या कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है, क्लोज डायलॉग ऑटोमेटिकली व्हेन एक्टिविटी इज कंप्लीट। मतलब ये जो इंस्टॉलेशन हो रहा है, अगर हम इस पे क्लिक कर देंगे ना, तो ये क्या करेगा, जैसे सबका इंस्टॉलेशन हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। अब देखिए क्या क्या, ऑल चेंजेस वेयर अप्लाइड सक्सेसफुली, वी मे यू मे नाउ क्लोज दिस डायलॉग। आप सिंपली क्लोज कर दीजिए, और इसको भी क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। ठीक है, अब हम एक बार फिर से आते हैं क्या, विजुअल स्टूडियो कोड पे, और ये जो कोड हमने लिखा हुआ है इसको हटाते हैं। आप देख सकते हो वही फाइल है मेरी, हेलो सी वाली। अब फिर से मैं क्या करता हूँ, हैज इंक्लूड स्टूडियो stdio.h लिखता हूँ। अभी भी देखो एरर आ रहे हैं। अब क्यों एरर आ रहे हैं, जब हमने मिंग डब्ल्यू का सेटअप इंस्टॉल कर लिया तो अब तो ये एरर नहीं आना चाहिए ना। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि आप देख लो, सुने, ये फाइल कहाँ पे इंस्टॉल है, हेलो सी वाली, ये है आपका डेस्कटॉप के ऊपर, सी डेस्कटॉप के ऊपर। आप देख सकते हो डेस्कटॉप के ऊपर सी प्रोग्राम नाम की एक, सी प्रोग्राम नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर हमने एक हेलो सी वाली फाइल है। जबकि मिंग डब्ल्यू का सेटअप कहाँ पे है, आप देख सकते हो। उसके लिए हम दिस पीसी में जाएंगे, सी ड्राइव में जाएंगे, और आप देख सकते हो मिंग डब्ल्यू का सेटअप यहाँ पे है। हमारी फाइल कहाँ पे है, डेस्कटॉप पे है। डेस्कटॉप पे यहाँ पे सी प्रोग्राम नाम का फोल्डर यहाँ पे है, और मिंग डब्ल्यू का सेटअप कहाँ है, सी ड्राइव के अंदर मिंग डब्ल्यू नाम का फोल्डर है, वहां पे है। अब आप बताइए, क्या हम वहां से स्टूडियो डॉट एच वाली फाइल को एक्सेस कर पाएंगे, दोनों का लोकेशन अलग अलग है। तो हम चाहते हैं कि हम कहीं से भी, किसी भी लोकेशन से, जो मिंग डब्ल्यू के अंदर मौजूद जो फाइल्स हैं उनको हम एक्सेस कर लें। तो उसके लिए आपको अच्छा देखो, मिंग डब्ल्यू के अंदर जब जाओगे ना, अच्छा ये फोल्डर तभी मिलेगा जब आपको इंस्टॉल किए होंगे। मिंग डब्ल्यू के अंदर जाओगे तो देखो इंक्लूड नाम का फोल्डर मिलेगा, और इसके अंदर जब जाओगे तो आपको स्टूडियो डॉट एच वाली फाइल मिल जाएगी।
तो आप बताइए, ये इसका लोकेशन अलग है, उसका लोकेशन अलग है, तो हम कैसे एक्सेस कर पाएंगे? तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम इन फाइलों को किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर लें, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए स्टूडियो लिखा हुआ है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसका पाथ सेट करना पड़ेगा। अब यदि हम चाहते हैं कि इन फाइलों को किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर लें, सी की फाइल जहां मर्जी हो, ये फाइल तो यहीं पे रहेगा, हम सी का फाइल कहीं पे भी सेव किए हो, हम वहां डायरेक्टली वहां से इसको एक्सेस कर पाए, इसके लिए हमको इसका क्या करना पड़ेगा? पाथ सेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। हम सबसे पहले क्या करेंगे? दिस पीसी पे जाएंगे, और दिस पीसी पे जाने के बाद सी ड्राइव पे जाएंगे, फिर मिंग डब्ल्यू में जाएंगे, और यहाँ पे मिंग डब्ल्यू के अंदर आपको बिन नाम का फोल्डर मिलेगा। बिन नाम के फोल्डर पे जाएंगे, और यहाँ पे जब बिन बिन वाले फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो बिन वाला फोल्डर इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब एक काम करिएगा, यहाँ पे एक बार एड्रेस बार के ऊपर ऐसे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो इसका एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस में क्या दिखना चाहिए? C:/MingW/bin। इसको हम कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम फिर से वापस आएंगे कहाँ पे? दिस पीसी पे राइट क्लिक करेंगे। ध्यान रहे, दिस पीसी वाला फोल्डर सेलेक्टेड होना चाहिए। फिर प्रॉपर्टी में जाएंगे। तो जब प्रॉपर्टी में जाएंगे तो इस तरीके से हमारे सामने एक नई विंडो आएगी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? रिलेटेड सेटिंग के अंदर आएंगे, और यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा। एडवांस सिस्टम सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम प्रॉपर्टी नाम का एक दूसरा डायलॉग बॉक्स आएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? चेक करेंगे क्या? इन्वायरमेंट वेरिएबल। इन्वायरमेंट वेरिएबल पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ दो तरीके से वेरिएबल होते हैं, एक यूजर वेरिएबल होता है, एक सिस्टम वेरिएबल होता है। तो हम सिस्टम वेरिएबल में आएंगे और पाथ को चेक करेंगे, पाथ को ढूंढेंगे। तो देखिए पाथ वाला वेरिएबल यहाँ पे है ना, पाथ वेरिएबल। पाथ वेरिएबल यहाँ पे है, इस पाथ वेरिएबल पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? एडिट पे क्लिक करेंगे। पाथ वेरिएबल को सेलेक्ट करने के बाद एडिट पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ से देखिए पहले से सेटअप है, तो यार इसको मैं डिलीट कर देता हूँ जो पहले से है, ये होना नहीं चाहिए। अब क्या करेंगे? हम न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कर्सर आएगा, और यहीं पे कंट्रोल+V कर देंगे। क्या कर देंगे? कंट्रोल के साथ V। अब इतना जब पेस्ट कर देंगे, इसका मतलब ये हो गया कि अब हम उन कमांड्स को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके करेंगे, ओके करेंगे, ओके करेंगे, और इसको भी क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। अब हमारा पाथ सेट हो गया है। अब एक बार फिर से देखेंगे, देखो क्या ये प्रॉब्लम हटा? नहीं हटा। फिर से हम इस पर क्लिक करते हैं, फिर से इस फाइल को ओपन करते हैं, और फिर से टाइप करते हैं, तो आप देखोगे ये तो लिखा जाएगा, लेकिन स्टूडियो डॉट एच वाली प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं होगी। देखो अभी भी आ रहा है, जबकि हमने पाथ भी सेट कर दिया, इसके बावजूद भी आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये ओपन था। इसको एक बार फिर से पूरा कंप्लीटली क्लोज कर दो, और फिर से एक बार ओपन करो, तो पाथ सेट करने के बाद आपकी वो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, है ना? अब देखिए, ये देखिए जैसे मैंने इसको क्लोज करने के बाद दोबारा ओपन किया, देखिए वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली खत्म हो गई। उसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए कुछ और सजेशन दे रहा है ना? डू यू वांट टू इंस्टॉल द रिकमेंडेड? इसको भी आप चाहें तो यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। क्लिक करेंगे तो ये भी जो दूसरा वाला एक्सटेंशन था वो भी क्या हो जाएगा? इंस्टॉल हो जाएगा। अब देखें, अब मैं इसको फिर से लिखता हूँ हटा के, हैज इंक्लूड std आयो। देखो सजेशन इसका भी आने लगा, हेडर फाइल का भी सजेशन आने लगा कि नहीं लगा? आने लगा। अब उसके बाद क्या करेंगे? वाइड मेन, है ना? अब हम पूरा कोड देखिए, प्रिंटफ का भी सजेशन आने लगा। प्रिंटफ का भी सजेशन आने लगा। नहीं, अब बात आती है रन कैसे कराएं, है ना? तो इसमें देखिए कोड रनर पहले से इंस्टॉल है। हम क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे, जिसके सिस्टम में नहीं इंस्टॉल होगा वो एक क्या क्या वो एक काम करेगा, यहाँ एक्सटेंशन पे आएगा, लिखेगा कोड रनर। कोड रनर पे जब जाओगे तो यहाँ पे देखो लिखा है ना, कोड रनर रन C++, जावा, JS, PHP, सबका कोड रन हो जाएगा। अगर ये इंस्टॉल है तो आपके पास ये सजेशन ऑटोमेटिकली आएगा। देखिए जब मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तो रन कोड का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी मैं इसको अनइंस्टॉल कर दूं, ये जो एक्सटेंशन है इसको मैं अनइंस्टॉल कर दूं,
ठीक है, अब मैं इसको क्लोज करूं, फिर राइट क्लिक करूं, सॉरी। अब देखें वो ऑप्शन नहीं दे रहा है, वो ऑप्शन नहीं दे रहा है। हम चाहते हैं कोड रनर, अब रन कैसे कराएंगे, ये प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो एक तो तरीका यह है कि टर्मिनल से रन करा लो, तो उसके लिए आपको कमांड देना पड़ेगा, कमांड आपको याद करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर यह है कि हम सीधे, हमको कमांड लिखने की जरूरत ना पड़े, हम डायरेक्टली सी का प्रोग्राम लिखने के बाद रन करा सके। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक्सटेंशन पे आइएगा, एक्सटेंशंस, और यहाँ पे क्या लिखोगे, कोड रनर। देखिए पहला ही ऑप्शन आपको मिलेगा ना, रन C/C++, इसी पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। तो कोड रनर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है। अब क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, जैसे राइट क्लिक करेंगे देखो रन कोड का ऑप्शन मिल गया। देखो हेलो से लिखा हुआ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अच्छा, कुछ लोग के सिस्टम में अभी भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि उन्होंने फाइल को सेव नहीं किया है। फाइल को सेव कैसे करोगे, यहाँ फाइल पे आना, और नीचे ऑटो सेव का एक ऑप्शन होगा, सॉरी, नीचे आपको किसका ऑप्शन मिलेगा, ऑटो सेव का। अगर फाइल आपकी सेव नहीं है तो भी आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए इस ऑटो सेव को हटा दिए ना, हमने हटा दिया, और मैं क्या करता हूँ, इसी प्रिंटफ को कट करके मैं दोबारा दोबारा पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी, कट किया, फिर से मैं पेस्ट करता हूँ। अब मैं इसको रन कराऊंगा, कुछ और लिख देते हैं, एक और प्रिंटअप लिख लिया, मैंने लिख दिया ICA, और यहाँ पे क्या लगा दिया, सेमीकोलन। लग रहा ऑटो सेव था, ये ऑटो सेव कर ले रहा है ना। तो अगर आपका फाइल सेव नहीं है तो भी आपको प्रॉब्लम आएगा सेव करने। या तो सबसे बेस्ट ये है कि आप यहाँ से क्या कर लीजिए, यहाँ से आप ऑटो सेव को ऑन करिए, तो जब भी कोई कोड ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली सेव करता जाएगा। तो इस तरीके से हम सी के प्रोग्राम को आसानी से स्टेप बाय स्टेप करके हम आसानी से इंस्टॉल करके आसानी से VS कोड में हम रन करा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।